गुड मॉर्निंग माय डियर होम्योपैथ। आज हम लोग कुछ और कॉमन रूब्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है पर उतने ही ज़्यादा एप्लीकेबल है। बहुत सारे डॉक्टर्स 50 मिलीसिमल पोटेंसी के बारे में जानना चाहते हैं, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो के अंत में शेयर करूंगा कि यह पोटेंसी कैसे डिस्पेंस करनी है, कैसे डोजेज बनाने हैं वगैरह वगैरह। Girl patient, age 18 years, suffering from hair fall since last 6 months, but hair fall is more since 1 month. पेशेंट ने आकर कहा कि सर बहुत ज़्यादा मेरे बाल गिरते हैं, 6 महीने से गिरना चालू है, परंतु इधर 1 महीने से तो बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। बाल भी सर मेरे बहुत पतले हो गए हैं। मैंने पूछा ठीक है और कुछ? पेशेंट ने कहा कि नहीं सर, बाल ही बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, इसका सर कुछ उपाय कीजिए। मैंने पूछा बाल गिरने से क्या परेशानी महसूस कर रही हो, मतलब मन में क्या आता है, क्या सोचती हो? सर बाल गिरते गिरते चोटी बहुत पतली हो गई है, सवेरे जब भी कंघी करती हूँ तो बाल नीचे ज़मीन पर गिरे रहते हैं। सर बाल बहुत निकल जाते हैं। मैंने उसकी मन की बात को जानने के लिए फिर उससे पूछा कि ठीक है, बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, ज़मीन पर गिर जाते हैं, तो उस समय तुम्हारा मन कैसा हो जाता है? पेशेंट ने कहा कि सर बाल बहुत ज़्यादा गिरे होते हैं तो मन अंदर से जल जाता है मेरा। सर बहुत दुख होता है मन में, कितने सारे बाल चले गए। नाउ कम टू आवर मेन टास्क, द कन्वर्जन ऑफ द एक्सप्रेशन इनटू द रूब्रिक्स। डिल्यूजन परसिक्यूटेड ही इज, grief, losing person or object after, and the medicine indicated was ignacia, and really the patient got very excellent result. Now we understand these two rubrics one by one. Number 1, delusion persecuted he is, मतलब पेशेंट को मन में ऐसा लगता है कि बीमारी उसे लगातार परेशान किए जा रही है, परंतु जरूरी नहीं है कि यह सच हो क्योंकि पेशेंट डिल्यूजन में है। यहाँ पर पेशेंट हेयर फॉल की तकलीफ से लगातार परेशान हुए जा रही है। रोज़ रोज़ बाल गिर जाते हैं, रोज़ रोज़ वह उतनी ही परेशान हो जाती है। बहुत सारे पेशेंट ऐसा भी कहते हैं कि सर बहुत खुजली होती है, परेशान हो गए हैं सर, रात में सो भी नहीं पाते हैं। मतलब बीमारी से पेशेंट लगातार परेशान हुआ जा रहा है। द नेक्स्ट रूब्रिक, ग्रीफ, लूजिंग पर्सन और ऑब्जेक्ट आफ्टर। पेशेंट का अपना कोई व्यक्ति या अपनी कोई प्रिय वस्तु जब खो जाती है तो उसके मन में बहुत दुख होता है, और इस पेशेंट को भी अपने प्यारे प्यारे बाल गिरने के कारण मन में बहुत दुख हो रहा है, बार बार दुख होता है। हम लोगों ने इग्नेशिया को बहुत बार यूज़ किया है। जब कोई लेडी आती है और कहती है कि सर बच्चे की डेथ हो गई थी बहुत दिन पहले, उसके बाद से मेरी यह तकलीफ़ चालू हो गई है, या मेरा अपना कोई बहुत दिन पहले उसकी मौत हो गई थी, उसके बाद से सर ये बीमारी मेरी चालू हो गई है। इस बात पर हम लोगों ने इग्नेशिया को बहुत यूज़ किया है, पर अब हम लोग छोटी छोटी बीमारियों में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। एक जग पानी में भी वही क्वालिटी है, वही गुण है, और उसकी एक बूंद में भी वही सारी चीज़ें हैं। इसलिए अगर हम लोग पेशेंट की मेंटल स्टेट को, रूब्रिक को बड़े में समझ जाते हैं तो हम उसे आसानी से अप्लाई कर लेते हैं, परंतु हम उसे यदि छोटे में समझ लेते हैं तो रोज़ रोज़ उस रूब्रिक का, उस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। वेरी सिंपल, बट हियर हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड। The next case is of a lady patient, age 50 years approx, suffering from blackish eruption and itching in the legs for last 2 years. In this patient, my first prescription was failed. मैंने पेशेंट से पूछा कि बोलिए क्या होता है। पेशेंट ने कहा कि सर यह काला काला फुंसी जैसा है, खुजली इसमें होती है, सर यह देखने में बहुत ख़राब लगता है। मैंने पूछा ख़राब लगता है मतलब?
पेशेंट ने कहा कि सर कहीं बाहर जाना होता है तो कितना ख़राब लगता है यह। पेशेंट के उठने बैठने का, चलने का ढंग ऐसा था कि यह किसी को दिखे नहीं। पेशेंट के बात करने का ढंग, उसका बिहेवियर वगैरह कुछ ऐसा था मानो उसके अंदर एक बच्चा है, अर्थात बच्चों जैसी एक्टिविटी मुझे नज़र आ रही थी। In my observation, the behavior, the activities of this lady patient was as if she is a child, not a mature person. Now, we convert the expression of the patient into the rubrics. Embarrassed feeling, hide desire to, talk childish. On the basis of totality of symptoms, the medicine Berita Carb 200 potency was prescribed only 3 doses at the interval of half an hour, and improvement started. But after some time, the improvement stopped, became very slow. Then I increased the potency up to 1 m, and the result was very, very good. Now, we discuss about 3 rubrics one by one. Embarrassed feeling. This rubric is present in Murphy repertory only. और इस rubric का मतलब है पेशेंट एक तरह की लज्जा महसूस करता है, किसी बीमारी के कारण अन्य लोगों के सामने एक तरह की लज्जा महसूस करता है, अपने आप को संकुचित कर लेता है। और हम उससे पूछेंगे तो पेशेंट यही कहेगा कि सर बहुत ख़राब लगता है, बाहर जाने पर कोई देखेगा तो सर अच्छा नहीं लगता है, कैसा लगेगा सर। और हम पेशेंट से पूछेंगे तो पेशेंट यही कहेगा कि सर बाहर जाने पर कितना ख़राब लगता है, सर बहुत ख़राब दिखता है। लेकिन इस सेंटेंस पर हमें यह रूब्रिक नहीं लेना है, उसके अंदर की फीलिंग को समझ करके ही लेना है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट एक्ने, ब्लैक स्पॉट वगैरह वगैरह जो भी उसमें एक ही वर्जन कहते हैं, बहुत ख़राब लगता है। पर इस बहुत ख़राब को समझना ज़रूरी है, अदरवाइज वी कैन गेट फेल्योर। द नेक्स्ट रूब्रिक, हाइड डिज़ायर टू। इसमें पेशेंट अपने आप को या अपनी बीमारी को छिपाने की कोशिश कर रहा है। द नेक्स्ट रूब्रिक, टॉक चाइल्डिश। मतलब पेशेंट बच्चे की तरह बोलता है, बच्चे की तरह उसका बोलना चालना होता है। There are many rubrics in the repertory to represent this state of Berita Carb, like childish behavior, dullness in children, hide desire to in children, talk childish, clinging, person और furniture। परंतु याद रखें, बहुत सारे रूब्रिक्स में चिल्ड्रेन वर्ड का यूज़ हुआ है, तो हम लोग इस चिल्ड्रेन को चिल्ड्रेन में भी यूज़ कर सकते हैं और एडल्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, परंतु एडल्ट के अंदर एक चाइल्ड छुपा हुआ होना चाहिए। एडल्ट के अंदर चाइल्ड की एक्टिविटीज़, उसका बिहेवियर होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने बहुत बार सुना भी है, उम्र 55 की और दिल बचपन का। मतलब एडल्ट है परंतु उसमें अभी भी बचपना नहीं जा रहा है, बच्चों की हरकतें नहीं जा रही है। I mean to say that there must be emotions of a child in them, in these adult patients. Now, this is the last part of this video, so I shall talk something about 50 millisimal potency, LM potency. हम लोग सभी जानते हैं कि 3 तरह की पोटेंसी होती है, डेसिमल, सेंटीसिमल, 50 मिलीसिमल। सेंटीसिमल मेडिसिन का यूज़ ज़्यादा होता है और इसमें एग्रावेशन के चांसेस भी ज़्यादा होता है और हम इसे ज़्यादा रिपीट नहीं कर पाते हैं। सिंगल डोज मेडिसिन हम लोगों को यूज़ करना पड़ता है। डेसिमल का यूज़ कम होता है और 50 मिलीसिमल का यूज़ मेरे ख्याल से और भी ज़्यादा कम होता है। और 50 मिलीसिमल पोटेंसी में एग्रावेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं और हम लोग इससे ज़्यादा रिपीट कर सकते हैं, बार बार रिपीट कर सकते हैं according to the condition, the situation of the patient and disease। और यह हमारे मास्टर डॉक्टर हनीमैन की
सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण खोज थी। यदि पेशेंट एक्यूट कंडीशन में हमारे पास आया है तो हम जनरली लो पोटेंसी से चालू करते हैं, जैसे 0/1, 0/2, 0/3। और यदि इम्प्रूवमेंट कम हो जाता है तो हम पोटेंसी को इंक्रीज़ करते हैं और हम इसे 1-1 घंटे पर, 2-2 घंटे पर, 3-3 घंटे पर रिपीट कर सकते हैं। और कुछ इम्प्रूवमेंट नज़र आए तो हम टाइमिंग बढ़ा देते हैं। परंतु मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर एक्यूट में भी 0/3, 0/4 का यूज़ ज़्यादा करता हूँ। यदि पेशेंट क्रोनिक कंडीशन में या क्रोनिक डिजीज़ में आता है तो हम जनरली मीडियम या हाई पोटेंसी का यूज़ करते हैं, जैसे 0/5, 0/6, 0/7। और हम इसे रोज़ 3 बार दे सकते हैं बिफोर मील। परंतु मैं जनरली 0/8, 0/9 से चालू करता हूँ और कुछ पेशेंट में 0/10 से ही शुरुआत करता हूँ। जनरली आई यूज़ जंपिंग पोटेंसी, मतलब जैसे मैंने 0/8 दिया, उसके बाद ज़रूरत के अनुसार मैं उसे 0/10 देता हूँ। या पोटेंसी और ज़्यादा इंक्रीज़ करनी हो तो डायरेक्ट 0/13 या 0/14 पोटेंसी का यूज करता हूँ। ये जंपिंग पोटेंसी है, जंप करना। और यदि हमारे पास अपना अनुभव है तो हम उसे सीरियल पोटेंसी का भी यूज कर सकते हैं, जैसे 0/7, 0/8, 0/9, 0/10। अब मैं मेडिसिन को कैसे डिस्पेंस करता हूँ उसके बारे में आपको बताता हूँ। जनरली 30 ml प्लास्टिक या ग्लास फाइल हम लोग लेते हैं और उसमें किसी भी पोटेंसी की 4, 6, 7 ग्लोबुल्स अच्छे से मिक्स कर देते हैं और उसमें 1/10 होम्योपैथिक रेक्टिफाइड अल्कोहल मीन्स RS डाल देते हैं, जिससे पेशेंट को टेस्ट लगे और उसे ऐसा लगे कि डॉक्टर केवल पानी का पैसा नहीं ले रहा है, साथ में मेडिसिन दे रहा है। आप चाहे तो कांच की या प्लास्टिक की छोटी बोतल भी दे सकते हैं 15 ml, या बड़ी बोतल भी दे सकते हैं 30 ml, 60 ml, 100 ml वगैरह, और अपने अनुसार डोज बना सकते हैं। जैसे मैं यदि पेशेंट को 30 ml की बोतल देता हूँ तो उसे कहता हूँ कि आपको 25 से 30 बूंद 3 बार लेना है। और मैं पेशेंट को कहता हूँ कि आपको 10 दिन बाद या 15 दिन बाद दिखाना है, क्योंकि मुझे मालूम है कि यह शीशी, यह बोतल उतने दिन ही चलेगी। जैसा मैंने आपको कहा कि एक्यूट कंडीशन में जैसे हाई फीवर, डायरिया, कोलिक वगैरह में हम लोग लो पोटेंसी को या मीडियम पोटेंसी को जल्दी जल्दी रिपीट कर सकते हैं, जैसे 1-1 घंटे पर, 2-2 घंटे पर, 3-3 घंटे पर, और कुछ इम्प्रूवमेंट होने पर हमें टाइमिंग बढ़ा देनी है। वैसे ही क्रोनिक केसेस में जनरली मैं 3 बार पेशेंट को खाने के लिए कहता हूँ। परंतु यदि क्रोनिक कंडीशन में पेन वगैरह ज़्यादा है, जैसे माइग्रेन, कोलिक, ईचिंग वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो उस समय मैं पेशेंट को 3 बार की जगह पर 5 बार, 6 बार भी खाने के लिए कहता हूँ। परंतु इम्प्रूवमेंट चालू होने के बाद हमें टाइमिंग बढ़ा देनी है, मतलब 5 बार से 4 बार कर देना है, दिन भर में 3 बार कर देना है। बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हो तो हमें लंबे समय के बाद में जाकर मेडिसिन को केवल एक टाइम खाने के लिए देने से भी बहुत है। यदि LM पोटेंसी से भी एग्रावेशन जैसा हमें महसूस हो तो हमें उसे या तो बंद कर देनी है, नहीं तो सिर्फ एक टाइम पेशेंट को खाने के लिए कहनी है। वी हैव टू डू व्हाट द सिचुएशन डिमांड्स। मैं अपनी सारी LM पोटेंसी की मेडिसिन्स हेप्को कंपनी कोलकाता से या स्वाबे इंडिया कंपनी से मंगाता हूँ। आप भी चाहे तो गूगल में सर्च करके मंगा सकते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सी यू अगेन विथ सम न्यू टॉपिक्स।